पेरिस ओलंपिक में भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने 50 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में जगह बना ली है। विनेश ने सेमीफाइनल में क्यूबा की यूस्नेसिस लोपेस को हराया। इस ऐतिहासिक जीत पर खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने उन्हें बधाई देते हुए एक्स पर लिखा, क्या प्रदर्शन है। पेरिस 2024 में शानदार प्रदर्शन के लिए विनेश फोगाट को बधाई। महिलाओं के फ्रीस्टाइल 50 किलोग्राम सेमीफाइनल में इस जीत ने पोडियम पर आपकी जगह पक्की कर दी है, जो भारत की तरफ से किसी भी महिला पहलवान के लिए पहला मौका है। फाइनल मैच के लिए शुभकामनाएं। कानून के जरिए वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को आधुनिक बनाने की मांग लंबे समय से की जा रही है। मुस्लिम समाज न केवल इसे आधुनिक बनाने की मांग कर रहा है, बल्कि यह भी कह रहा है कि वक्फ बोर्ड को जो असीमित अधिकार मिले थे, उनमें बदलाव बेहद जरूरी है। कानून के जरिए वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को आधुनिक बनाने की मांग लंबे समय से की जा रही है। अब वक्फ कानून में बदलाव को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा है कि सरकार इसमें बदलाव करने की तैयारी कर रही है। मुस्लिम समाज न केवल इसे आधुनिक बनाने की मांग कर रहा है, बल्कि इसमें महिला अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने और केंद्रीय समिति और वक्फ बोर्ड में उचित प्रतिनिधित्व की मांग भी करता आ रहा है। उनका कहना है कि पहले के कानून से वक्फ बोर्ड को जो असीमित अधिकार मिले थे, उसमें बदलाव बहुत जरूरी है। सरकार जो कदम उठाने जा रही है इसमें अमेंडमेंट के लिए, वो मैं समझता हूं कि एक अच्छी दिशा में वो होगा और उससे मुसलमान कौम को फ़ायदा ही होना चाहिए। अगर वक्फ बोर्ड को एम्पावर किया जाए तो ये आम इंसान जो है, जो आम मुस्लिम जो हिंदुस्तानी है, उसको एक फ़ायदा मिल सकता है कि इसमें जो चेंजेस होने वाली है या इसकी अमेंडमेंट जो होने वाली है, वो किसी हद तक, मतलब बहुत हद तक वो सही है। मुस्लिम समाज का ये भी कहना है कि मुकदमेबाजी को कम करना, राजस्व विभाग के साथ प्रभावी समन्वय करना और न्यायाधिकरण के निर्णयों पर न्यायिक निगरानी प्रदान करना समय की मांग है और इसके लिए कानून में संशोधन होना ही चाहिए। वंस ए वक्फ ऑलवेज ए वक्फ, ये है। इसमें तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर्स भी है। मैंने एक जगह वक्फ कर दी अपनी कि भाई मेरी ओनरशिप से निकल गए, खुदा की ओनरशिप में चले गए, ये वक्फ हो गई। ये जिस पायस चैरिटेबल काम के लिए उसी में रहेगी। वक्फ ये होता है। वक्फ कानून में बदलाव की मांग वर्षों पुरानी है। सच्चर समिति की 2006 की रिपोर्ट में जो सिफारिशें की गईं, उसमें मुतवल्लियों के नियमन और कामकाज की आवश्यकता पर बल दिया गया है। अभिलेखों का कुशल प्रबंधन, वक्फ के प्रबंधन में गैर मुस्लिम तकनीकी विशेषज्ञता को शामिल करना, वक्फ बोर्डों को प्रशासनिक रूप से मजबूत करने के लिए संगठनात्मक सुधार, ताकि केंद्रीय वक्फ बोर्ड और प्रत्येक राज्य वक्फ बोर्ड में 2 महिला सदस्यों को शामिल किया जा सके। केंद्रीय वक्फ बोर्ड और राज्य वक्फ बोर्ड में संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी की नियुक्ति और वक्फ को वित्तीय लेखा परीक्षा की योजना के तहत लाना शामिल है। साल 2008 के मार्च महीने में राज्यसभा में प्रस्तुत वक्फ पर संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट में जो अनुशंसाएं की गईं, उसमें प्रमुख रूप से वक्फ बोर्डों की संरचना में सुधार, राज्य वक्फ बोर्ड के लिए सीईओ के रूप में एक वरिष्ठ स्तर का अधिकारी प्रदान करना, वक्फ संपत्तियों के अनाधिकृत हस्तांतरण के लिए कड़ी कार्रवाई, अपने कर्तव्यों का पालन न करने वाले मुतवल्लियों को कड़ी सजा, रिट क्षेत्र अधिकार के तहत कुछ मामलों को उच्च न्यायालय में ले जाना, वक्फ बोर्डों का कंप्यूटरीकरण और सीडब्ल्यूसी में शिया समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व शामिल है। पुराने वक्फ कानून में सबसे ज्यादा निशाने पर दरगाहें रही हैं, जिनके प्रतिनिधियों का कहना है कि कानून में अब बदलाव होना ही चाहिए। तमाम दरगाहें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज आर बिलोंग टू द दरगाह, और हम सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं वक्फ के। दरगाहें विक्टिम है एक तरह से इस वक्फ एक्ट के जो हमें परेशानियां उठानी पड़ी हैं। तो मेरा मानना ये है वक्फ एक्ट के अंदर अमेंडमेंट होना चाहिए कि जब तक कि हम बिल को पढ़ ना लें, तब तक हमें उस पर कोई राय देने का अधिकार नहीं है। अगर कोई सरकार को हम लोगों ने यही सुझाव दिए हैं कि एक तो जो मौजूदा वक्फ है उसमें एक जो दरगाह हैं, उनका एक कहना ये है कि दरगाहों के रिप्रेजेंटेटिव उसमें शामिल नहीं होते हैं वक्फ बोर्ड में, तो उन दरगाह के रिप्रेजेंटेटिव्स को वक्फ बोर्ड की बॉडी में शामिल किया जाए और हमारी बात को भी कहने का हमें अधिकार मिले। वक्फ बोर्ड इस्लामी कानून के तहत धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए विशेष रूप से समर्पित संपत्तियों को अपने अधिकार में रखता है। इन संपत्तियों का प्रबंधन वक्फ बोर्ड या किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त मुतवल्ली द्वारा किया जाता है। वक्फ बोर्ड वर्तमान में देश भर में 9.4 लाख एकड़ में फैली 8.7 लाख संपत्तियों का मालिक है,
जिनका अनुमानित मूल्य 1.2 लाख करोड़ है। ये सशस्त्र बलों और भारतीय रेलवे के बाद भारत में तीसरा सबसे बड़ा संपत्ति मालिक है। वक्फ अधिनियम 1995 और उसमें 2013 में किए गए संशोधन का उद्देश्य भारत में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करना था, लेकिन इसमें खामियों के कारण यह हमेशा मुस्लिम समाज के निशाने पर रहा। अतिक्रमण, कुप्रबंधन, स्वामित्व विवाद और पंजीकरण के साथ ही सर्वेक्षण में देरी जैसी समस्याएं आए दिन सामने आती रहीं, जिसने कानून व्यवस्था के लिए भी गंभीर संकट पैदा कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। साल 2013 में यूपीए की सरकार ने वक्फ बोर्ड में संशोधन के जरिए वक्फ बोर्ड की शक्तियों में इजाफा किया था। इसी सत्र में संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक लाने की तैयारी चल रही है। वक्फ बोर्ड में संशोधन से क्या क्या फायदे होंगे, अखिल भारतीय सज्जादा नशी काउंसिल के अध्यक्ष सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती से बात की हमारे सहयोगी धीरज कुमार ने। ऑल इंडिया सज्जादानशील काउंसिल के अध्यक्ष अभी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बात करते हैं। सर, ये जो विवाद है, इस विवाद में ये कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड किसी की सुनती नहीं है, इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया है? बिल्कुल सही बात है। वक्फ बोर्ड एक डिक्टेटर बन चुका है, किसी की नहीं सुनता है। कोई बेचारा गलती से अगर वक्फ करके बैठा अपनी प्रॉपर्टी को, तो उसको एक नौकर बना दिया गया। उसको बरसों अपने वक्फ बोर्ड के ऑफिस के बाद चक्कर खिलाए जाते हैं, उनको तरह तरह की फॉर्मेलिटी में उलझा के रख दिया जाता है। मतलब वो अपने ही घर में बेगाने हो जाते हैं। तो हमारा मानना ये हमारी एक मोस्ट अवेटेड डिमांड थी। हम हुकूमत जो वक्फ अमेंडमेंट बिल ला रही है, हम उसका वेलकम करते हैं। तमाम दरगाहें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज आर बिलोंग टू द दरगाह, और हम सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं वक्फ के। दरगाहें विक्टिम है एक तरह से। आम लोग भी हैं जो कि इसमें संशोधन की मांग कर रहे थे, तो अब इसमें दिक्कत क्या है अगर संशोधन सरकार करना चाहती है? संशोधन पहले भी तो हुए हैं। पार्लियामेंट ने लॉ बनाया था, संशोधन हुआ, 95 में हुआ, 2013 में हुआ, अब संशोधन किया जा रहा है। एक बार बिल आ जाता है, बिल आने के बाद में हम भी पढ़ेंगे, और बिल में अगर हमें और सुझाव देने होंगे, पूरी उम्मीद है सरकार हमसे सुझाव मांगेगी, हम देंगे और हमें भी सुना जाएगा, हमारी बात को रखा जाएगा। जो विरोध कर रहे हैं वो राजनीतिक विरोध है, इस विरोध से बचना चाहिए। ये मुसलमानों से जुड़ा अहम मसला है। प्लीज़ डोंट मिसलीड द मुस्लिम कम्युनिटी। वक्फ बोर्ड में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए सरकार कुछ अमेंडमेंट आना चाहते हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल, देखिए हर एक प्रक्रिया के अंदर ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, ज़रूरी है, और इतने बड़े इदारे के अंदर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मीडिया पर्सन ने सवाल किया था, 9 लाख के आसपास इनकी ज़मीन हो चुकी बीघा की, 4 लाख से, और अभी भी इमामों को तनख्वाह नहीं मिली। तो उस प्रॉपर्टी की इनकम का हो क्या रहा है? वो कौन सी मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रही है वो इनकम? इसलिए वक्फ बोर्ड पे मॉनिटरिंग होना ज़रूरी है, ट्रांसपेरेंसी होना ज़रूरी है, रिवाइज होना बहुत ज़रूरी है। और एक जो इनका और भी बात की, अदालत वाली बात की, जो उसके लिए अलग से मतलब आम लोग जो है वो सिविल कोर्ट में उनको चैलेंज नहीं कर सकता है, जो ज़मीनें वक्फ बोर्ड में चली जाती है, तो इससे कुछ सुधार हो सकता है इस बिल से? बिल्कुल, मेरा मानना ये है, अगर इस बिल में, मैंने पढ़ा नहीं है, यदि इस बिल में ऐसा प्रोविज़न आता है कि सिविल कोर्ट को जुडिशन वापस जाता है, तो हम इसका वेलकम करेंगे। मैं तो खुद भी चाहता हूँ, ज़ाती तौर पर मैं खुद विक्टिम हूँ, मुझे मालूम है वक्फ के हालात क्या हैं, और मेरे अलावा दूसरी दरगाह के लोग यहाँ मौजूद हैं। देश की हर दरगाह वालों से जाके पूछो आप, और आम मुसलमानों से पूछो, अगर किसी ने गलती से वक्फ कर दिया तो प्रॉपर्टी को, उनको एक तरह से चाबी तक भी वक्फ बोर्ड से लेना पड़ जाएगी फ्यूचर में, अगर आपने डिक्टेटरशिप खत्म नहीं करी तो। इसलिए हर तरह का रिफॉर्म होना ज़रूरी है। हम सरकार के डिसीजन का वेलकम करते हैं। जो वक्फ बोर्ड का जो कार्य है, गरीबों की मदद करना या गरीब मुसलमानों की, महिलाओं की मदद करना, क्या उसमें सफल है वक्फ बोर्ड? देखिए, वक्फ का मतलब ये है कि अल्लाह के राह में वक्फ करना। अब उसके बाद में उस प्रॉपर्टी को आपका अधिकार खत्म हो जाता है। अब उस प्रॉपर्टी की जो आमदनी है वो फलाह बहबूदी के काम में लेना चाहिए, गरीब गुरबाओं के काम में लेना चाहिए। क्या वक्फ बोर्ड कर रहा है ऐसा? नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है। इसलिए वक्फ बोर्ड में रिफॉर्म होना ज़रूरी है। कैमरामैन पीयूष के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली।